रायस्फोटमुजमानेषु धत्तं भट्टिम्भो ओदमत्मासु धत्तं दीर्घायुत्वाय प्रदर्दन्नायुः जातश्रियानिर्याय श्रियं वयोजसुभ्यो ददाति संवसानामृतत्ववायन् भवन्तु सत्यातमिधामतुत्रो याचनी वालिया राकाया सरस्वती यानीमक्पवोत्तगे वरुणानीं त्वत्तगे वृदाकीरिणामन्यमानो मच्चुमच्चोजो हवीमे जातवेदो गिटात्मासु देहि प्रजापरग्नेऽमृतत्वमत्या सुकृते जातवेदवलोकमके कुणवश्योन् अग्निगं च पत्रणं वीरवन्तं गोमन्तघोरगिन्नसुदे स्वत्ते प्रजां मे गोपामृतत्वाय जीवसे जातान् च नित्यमानान् चामृते सत्ये प्रतिष्ठिता रामानमृतवीन् जामने जगन् शर्माणमैतिकं सुप्रणीत देवी तावक्कत्परित्रावणाय समत्रवन्ते मारहेमा स्वत्तगे सुतवीर्यासुदोते भीमातुषाय संज्ञानत्रदो अधीतानन्द्रो नेततुरुतान् विट्पा दक्षिणावतामतिमान चित्रा दक्षिणावतान्ति विसूर्या दक्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते दक्षिणावन्तः प्रदर्दन्नायुः कन्ने सुन्याम देवा भद्रं पश्य माक्यपरिजत्रा तमिन्नचरदन्ति देवा यत्रा न चक्राजसंतनूना यत्र पितरो भवन्ति मानामध्यारे हृदायुक्तन्तो अतिथिचोपैतिरन्तरिक्षमतिर्मातस्मृता च पुत्रः मे देवा तति पञ्चजनाततिर्जातमतिर्जनित्तो पुण्यनक्षत्रं तत्पत्कुर्वीत्वापव्युषम् वैदूर्यवदेति नक्षत्रं नैति तत्र सूर्यो गच्छेतु गण्यं पश्येत् गुरुवेद यत्कारे स्यात् एव कुरुते अद्य मया पूर्वोक्त एवं गुणसे विशिष्टायामस्यां सुपतितो अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीपदक्षेत्राधिष्ठितस्य श्री सीता लक्ष्मण हनुमत् समेत श्री कोदण्डरामस्वामिनः नवान्निक महोत्सव परिसमाप्ति नवान्नवमे हनि प्रातः काले अवृतोत्सवा कंचकर्मणि स्थल सुच्यर्थं द्रव्य सुच्यर्थं मंडप सुच्यर्थं पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु अहंकर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु अहंकर्मणोऽस्तु भवन्तो ब्रुवन्तु अहंकर्मणोऽस्तु वृद्धस्य वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा रत्नार्क्योरट्टनेमित्पत्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ओम भूः अद्य मया पूर्वोक्त एवं गणसे विशिष्टायामस्यां सुपतितो अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीपदक्षेत्राधिष्ठितस्य श्रीभून् सीता लक्ष्मण हनुमत् समेत श्री कोदण्डरामस्वामिनः नवमे हनि प्रातः काले अवृतोत्सवा कंचकर्मणि स्थल सुच्यर्थं द्रव्य सुच्यर्थं तीर्थ सुच्यर्थं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो कर्मणे स्वस्ति अर्च्यात्महव्ये नमो मित्रदेवमित्रदेवन्नोऽस्तु अनुराधानुषार्थं सतल्जीवे मदर्शवीराः वृद्धानि चन्दाकं सुत्रीणि सवनानि इमे लोकाः वृतद्विजयेषु लोकेषु प्रतिष्ठति ओम भूः अत्यमया पूर्वोक्त एवं नवदेवतिट्टायामत्यां शुभदोत्कदेवदेवत्या भगवतो नारायणत्यत्रिकपदे पुरुषोत्तमत्य त्रिमदिगलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अग्नतानेकदित्यावतारत्यादमध्यान्तरिकदत्यात्मनि क्षेत्रे अतीव कृपया सकल भक्त संरक्षणार्थं विधेयेन अर्थावतार रूपेषु विराजमानस्य श्री सीता लक्ष्मण हनुमत् परिवार समेतस्य श्री कोदण्डरामचन्द्रस्वामिनः प्रीत्यर्थं समस्तलोकक्षेमार्थं श्री वैखानद भगवच्चास्त्रोक्तमार्गेण प्रत्यप्त क्रियमाण सार्वगामिक नवान्निक वार्षिक ब्रह्मोत्सवा कार्यक्रमांगम नवदवने प्रातः काले अस्मिन् आल्वार तीर्थे संकल्प क्रियमाण अवमृत चक्रस्थाना कार्यक्रमांगम आहरित पूजा त्रिवृत्यर्थं वतुरुत्यर्थं भूभाण्डरुत्यर्थं अस्मिन् कर्म अपदगार्थरूपं क्रियमाणेऽस्मिन् पुण्याः भगवत्केतनग्रहण पुण्याहं रत्तिं भवन्तो प्रवन्तो रत्तिं भवन्तो प्रवन्तो रत्तिं भवन्तो रुद्धि समृद्धि पुण्याः समृद्धिः आपो इष्टामय भवस्थानवो चेतदातना हेरणाय दक्तदे योगसुद मौलतस्य वाजतेनः तीर्वमातरः तस्मारङ्गमावोय शक्याय जिन्वदः आपो जनकधातनः हिरण्यवर्णास्य पावकायासु जातकस्यपो यास्विन्द्र निन्यागबन्धु देवरूपात्ताना पट्टकृत्यो न भवन्तो येन देवा पवित्रेण आत्मानमुदे सदा हत्रधारेण अवमान्य पुरन्तुमा प्रजापत्यं पवित्रो तेन ब्रह्मविदा विजो इन्द्रत्रीति धामा पुनातु यमो राजा प्रवणाभिपुनातु मा तच्छंयोरावृणीमहे गातुं जक्तपदगे स्वस्तिर्मानुषेभ्यः शन्नो त्वत्पदे ओम शान्तिः वाच्यं दिशो माचेन्दां दक्षिण दिशो माचा पितरो माचेन्दां पृथ्वी च दिशो माचेन्दां उदये चान्दिश्च भवोत्
ஸ்வதேவ வாஸ்தோத்பதே सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम भूः अस्यां सुमदिदो अस्य देवदेवस्य सीता लक्ष्मण समेत श्री कोदंड रामस्वामिनः समृद्धिर्वज्ञा द्रव्याराधनं करिष्ये ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजो प्राप्तमाय कर्मणे तत्ते यजुर्वेदमावाहयामि शन्नो देवीर्विगावोभूतपीतगे अधुर्वेदमावाहयामि श्रिये जातश्रेयानिर्याय श्री वयोजन सुभ्योदागे मसानामृतत्वमागन्ममन्त्रत्यामिदामि तत्रो हरिद्रे श्री मावाहयामि परान्तरादृशानित्यपुट्टाङ्करीचनी गन्धे हरिणीमावाहयामि आवाहि देवताभ्यो नमः पात्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि दिव्य श्री परिमल चंद्रमालेपयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि फलोपहार निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि नीराजनं दर्शयामि गोट्मेलं तद्विघ्नो परमं पदकं तदा भक्त्यं तदूरिकः द्विवचक्रादनो तत्तिप्रादोऽवन्यवोजाग्रभागं तत्यमन्तदे शुभगो शुभ आवाय देवताभ्यो नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम नमो नारायणाय। श्री सीता लक्ष्मण हनुमन समेत श्री कोदंड रामस्वामी परब्रह्मणे नमः। रामं भजामि राम नामं सदा भजामि मनोभिरामं नयनाभिरामं स्तोत्राभिरामं वचसोऽपि रामं एवं सदा सर्वगतोऽपि रामं ஸ்ரீராமச்சந்திரம் சததம் நமாமி என்று அந்த கோதண்ட ராமசுவாமியை மனதிலே நினைத்துக்கொண்டு இந்த கோதண்ட ராமசுவாமியை நமஸ்கரித்துக் கொள்வோம். பக்தர்களே, இதோ இப்பொழுது நாம் செவித்து கொண்டிருப்பது சக்கரஸ்தானம் கைங்கரியம். திருப்பதியில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிப்போம். சீதா லக்ஷ்மண ஹனுமன் சமேதராய் ஸ்ரீ கோதண்ட ராமசுவாமி இதோ அழகாக நமக்கெல்லாம் ஒரு சேர காட்சியை தந்து கொண்டிருக்கிறார். இன்று பிரம்மோற்சவம் கடைசி நாள். இந்த நன்னாளிலே காலை வேளையிலே நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது சக்கர ஸ்நானம். கபில தீர்த்தத்தில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிப்போம். மற்றமோ தெய்வம் உண்டு மதியில்லா மானிடங்கள் உற்றபோது அன்றி நீங்கள் அச்சமே ஒன்றுரிய அவனல்லால் தெய்வம் இல்லை கற்றில்லை மெய்த எந்தை என்று ஆழ்வார் இந்த பாசுரத்தில் கற்றிலை மெய்த எந்தை என்று ஸ்ரீகிருஷ்ண அவதாரத்தை குறிப்பிட்டு பேசுகிறார். பக்தர்களே, மாடு கன்றுகளை ஆயர்பாடியில் மேய்த்து வந்தவன் தானே கண்ணபிரான். அவனுடைய திருவடிகளை தொழுவது விட்டு மற்ற தெய்வங்களை நாடி செல்வது மதியில்லாதவர்கள், புத்தி இல்லாதவர்கள் என்கிறார் அந்த துவாபர யுக கண்ணனே. இந்த கலியுகத்தில் இதோ நமக்கு ஸ்ரீ கோதண்ட ராம சுவாமியாக எழுந்தருளி நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். வருடாந்திர பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு இறுதி நாளான இன்று சக்கரஸ்தானத்திலே இதன் முடிவாக ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் பரவாசுதேவராக வீற்றிருக்கும் ஸ்ரீமன் நாராயணனுக்காக தேவர் கோள்களின் வேண்டுகொள்ளுதாக தசரத சக்கரவர்த்தியின் திருமகனாக
ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்தியாக அவதரித்துள்ளார் என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் ஸ்ரீமன் நாராயணின் திரு தோள்களில் இருக்கும் சக்கர தாழ்வார்க்கும் நடைபெறக்கூடிய தீர்த்தவாரி. இந்த அபூர்வமான விஷயத்தை கபில தீர்த்தம் எனப்படும் ஆழ்வார் தீர்த்தத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். ஷோடச கலாநிதிக்கு ஷோடச உபச்சாரம் என்று கீர்த்தித்தார் அன்னமையா. அவர் ஷோடச கலாநிதி நமது கலியுகம் தெய்வம் திருவெங்கடவனே அல்லவா? ஆயினும் இந்த சமயத்தில் நாம் ஒரு விஷயத்தை வருவோம். வால்மீகி முனிவர் நாரத மகரிஷியிடம் 16 வகையான உயர்ந்த குணங்களை குறிப்பிட்டு இவை அனைத்தையும் நிறைந்தவன் இந்த பூ உலகத்தில் இருக்கிறான் என்று கேட்டதற்கு நாரதர் இத்தனை திருக்கல்யாணம் நிறைந்தவர் யார்? தசரத சக்கரவர்த்தியின் திருமகனான ஸ்ரீராமச்சந்திரனே என குறிப்பிட்டு ராம சரித்திரத்தை சுருக்கமாக சொன்னாராம். ஆக அந்த 14 வகை குணங்களும் திரேதா யுகத்தில் ராமனுக்கும் நமது கலியுக திருவெங்கடனுக்கும் விரைந்திருப்பது மூலம் இருவரும் ஒருவரே என்றார். கிருதே நாரசிம்மஸ்து திரேதாயாம் ரகுநந்தனஹ துவாபரே வாசுதேவமஸ்து கலவ் வெங்கட நாயக்கா என்று திருமலையில் வெங்கடரமணன், கீழ்த்திருப்பதியில் கோதண்டராமன். பக்தர்களே, அந்த எம்பெருமானின் பிரம்மோற்சவத்தில் 9ஆம் நாளான இன்று காலை நாம் தீர்த்த வஹரியுடன் இப்போது ஸ்தபன திருமஞ்சன கைங்கரியத்தை சேவித்து கொண்டுள்ளோம். இதோ சேவிப்போம். எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருந்தனர். பிரம்மதேவர் ஸ்ரீனிவாச பெருமாளை பார்த்து, எல்லா உலகங்களையும் காக்கும் தெய்வம் தாங்கள். எனக்கு வெகு நாட்களாக ஒரு ஆசை, அதை தாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றாராம். ஸ்ரீனிவாசன் அதற்கு சிரித்துக்கொண்டே, எனக்கு மிகவும் வேண்டியவர்கள், மேலும் உங்கள் விருப்பம் மானிட நலனுக்கே இருக்கும். ஆகையால் நீங்கள் கேட்கும் விபரத்தை கூறுங்கள் என்றாராம். அதற்கு பிரம்மதேவன், உங்கள் இருப்பிடமான சேஷாத்ரிக்கு வருபவர்களின் பாவங்கள் தீர்த்து போகும்படி நீங்கள் பராமரிக்க வேண்டும் என்றாராம். அவ்வாறே ஆகட்டும் என்றார் ஸ்ரீனிவாசன். வெங்கென்றாலே பாப்பம் அல்லவா? கடா என்றால் தீர்த்து வைக்க சக்தி உள்ளது என்று பொருள். ஆதலின் அன்று முதல் அதற்கு வெங்கடாச்சலம் என்று பெயர் ஏற்பட்டது. வெங்கடாத்ரின் கடவுளாகிய ஸ்ரீனிவாசன் வெங்கடேஸ்வரருக்கு என்னும் பெயர் ஏற்பட்டு இதோ நமக்கு ஸ்ரீ கோதண்டராமராக காட்சியை தந்து கொண்டிருக்கிறார். கற்பூர மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பக்தர்களே, இந்த எம்பெருமானுக்கு எத்தனை களைப்பு இருக்கும் அல்லவா? அந்த களைப்பு, அந்த அழைப்பு தீர்க்கவே இப்போது எம்பெருமானுக்கும் சீதா பிராட்டிக்கும் லக்ஷ்மண சுவாமிக்கும் ஸ்தபன திருமஞ்சன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டுள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பால், தயிர், தேன், இளநீர் என்கிற க்ஷீத்தல பொருள்களோடு மஞ்சள், சந்தனம் என்கிற வாசனை திரவியங்களோடு சேர்த்து திருமஞ்சனம் செய்யப்படுவதே ஸ்தபன திருமஞ்சன கைங்கரியம். இதோ நாம் சேவிப்போம். சீதா, லக்ஷ்மண, ஹனுமன் சமேதராய் ஸ்ரீ கோதண்ட ராமசுவாமியை வடிவில் ஜோதி வளர்த்துறையும் சுடலழியும் பல்லாண்டே என்று பெரியாழ்வார் வாழ்த்தினார் போல எம்பெருமானோடு துணையோடு இருக்கும் पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासन नशने अभि तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इद्मः शरद्भविः सप्तास्यासन् परिधयः 3 समिधः कृताः देवायज्ञम् तन्वानाः अबद्धन् पुरुषं पशुं तैयज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन्
पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षजश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतं वृषदाज्यम् अशोगस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः रजः सामानि जग्धिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्माद् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्व अजायन्त एके चोभयादतः गावो हजज्ञिरे तस्माद् तस्माज्जात अजावयः यत्पुरुषं व्यदधुः दिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावोरुपाद उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत आभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोद्यो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्राद् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अध्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमान बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मन् जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे श्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याप्तम् इष्टं मनिषाण अमुं मनिषाण सर्वं मनिषाण ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्व
विश्वक्षम् विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणम् देवमक्षरम् परमम् प्रभुम् विश्वतः परमम् नित्यम् विश्वन्नारायणगुं हरिम् विश्वमेवेदम् पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिम् विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतम् नारायणम् महाज्ञेयम् विश्वात्मानम् परायणम् नारायण परम् ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः यच्च किञ्च जगद्यस्मिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वम् व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययम् कविगं समुद्रेऽन्तम् विश्वशम्भुवम् कोशप्रतीकाशगो हृदयम् चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यावितस्यान्तु नाभ्यामुपरि तिष्ठति हृदयम् तद्विजानीयात् विश्वस्यायतनम् महत् सन्तरगुं शिलाभिस्तुलम्भत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरगो सूक्ष्मम् तस्मिन् सर्वम् प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वचिर्विश्वतो मुखः अग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तापयति स्पन्देहमापादतलमस्तकम् तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थ विद्युल्लेखे बभास्वरा नीवारशोकवत्तन्वीपीताभास्यात्तनुपमा तस्याशिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् रतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजागुंसियो अस्कभयदुत्तर सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेरोरुगायो विष्णोरराटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णो ज्ञप्त्रे स्थो विष्णो स्योरसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा तदस्य प्रियमभिपाथो अस्य नरो यत्र देवजवो वदन्ति क्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णो पदे परमे भवुत्सह द्विष्णस्तवते वीर्याय मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः स्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा परमात्रया तनुवावृधानाम् न ते महित्वमन्वश्नुवन्ति देवि
स्मरजसि पृथिव्या विष्णो देवत्वम् परमस्य विश्वे चक्रमे पृथिवीमेष एताम् क्षेत्राय विष्टुर्मनुषेदशस्यन् ध्रुवासो अस्य कीरयो जनासः पुरोक्षितिगौ सुजनिमा चकार देवः पृथिवीमेष एताम् विचक्रमे सतर्च सम्महित्वा विष्णुरस्तु तवधस्तवीयान् देशगुह्यस्य स्थविरस्य नाम देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढवस्य भागं सुरे पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णाः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा विष्णाः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरातत तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसस्व विन्धते विष्णोर्यत्परमं परम् हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्यां हिरण्यं विन्ध्यङ्गामश्वं पुरुषाणः अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनी श्रियं देवीमुपह्वरे श्रीर्मा देवीर्जुषताम् सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्राञ्ज्वलन्तीं तृप्तां दर्पयन्ति पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिह बह्वये श्रियम् रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतान् त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायन्तराजाश्च लक्ष्मीः उमैतवान् देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रातर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं ददातु मे पिपासामलान् ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वा निर्नुद मे गृहात् धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरी गुं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियम् मनसः काममाकोत्तिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य महि श्रीश्रजतायशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी आपसृजन्तु स्निग्धानि जिक्लीतपस मे गृहे च देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां यः करिणी
यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रबोधङ्गावोदस्योश्वान् विन्देयं पुरुषारः पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षि विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व ये जातश्रिय आनिरीयाय श्रियं वयोजरितृभ्यो दधाति श्रीरम्बसानामृतत्वमायन् भवन्ति सत्या सावितः विदद्रौ श्रिय एवैनन्दश्रियामा दधाति सन्ततमृचावषत्कृत्यं सन्धत्यै सन्धीयते प्रजया पशुभिः य एवं वेद ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् भूमिर्भूम् नाद्योर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा स्थे ते देव्यदितेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे आयङ्गो पृष्टिरक्रमीदसनन्मातरं पुनः इतरञ्च प्रयन्थ सुवः विराजति वा पतङ्गाय शिश्रिरे यस्य वहद्युभिः अस्य प्राणादपानत्यन्तश्चरति रोचना ह्यन्महिषः सुवः यत्वा क्रुद्धः परो वपमन्युना यदवर्त्या कल्पमग्ने तत्तभवुनस्त्वोद्दीपयामसि यत्ते मन्युपरोक्तस्य पृथिवीमनुदध्वति आदित्या विश्वे तद्देवा वसवश्च समाभरन् मेदिनी देवी वसुन्धरास्य वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मनः देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसोदरी तदने सत्यायने सीता समुद्रवती सावित्री अनो देवी मह्यगी महोधरणी महो अव्यथिष्ठा शृङ्गे शृङ्गे यज्ञे यज्ञे विभीषणी इन्द्रपत्नी व्यापिनी सुरसरिहा वायुमते जलशयनी श्रियन्धाराजा सत्यन्धो परिमेदिनी स्वपरिधत्तङ्गाय पत्नीं महीं देवीं माधवीं माधवप्रिया लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभा धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नोधरा प्रचोदयात् धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नोधरा प्रचोदयात् वन्दे श्रवणामृतस्य गोपाम् पुण्यामस्य उपशृणोमि वाचम् महीं देवीं विष्णुपत्नीमजूर्या प्रतीचे मेनागं हविषा यजामः मेधा विष्णु
रुरुगाय विचक्रमे महीं दिवं पृथिवीमन्तरिक्षम् तच्छ्रोणैतिश्रव इच्छमाना पुण्यग्श्लोकैर्यजमानाय कृण्वति कृणाहि हृदवते सवितराधिपत्यै परस्वतीरन्तिरक्षाणो अस्तु ध्रुवादिशां विष्णुपत्न्यघोरास्येषाना सहसोऽयमनोता बृहस्पतिर्मातरिष्वोतवायुः सन्धुवनवाता अभिनो गृणन्तु स्तम्भोऽधिपो धरणः पृथिव्या अस्येषाना जगतो विष्णुपत्नी नो मित्रः शम्वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् प्रथमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मामावीत् भक्तारमावीत् आवीन्मा आवीत् भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमो वाचेया चोदिताय चानुदिता तस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमः ऋषिभ्यो मन्त्रकृभ्यो मन्त्रपदेभ्यो मामृषयो मन्त्रकृता मन्त्रपदयः पराद माहवृषीन् मन्त्रकृता मन्त्रपदीन् परादां वैश्वदेवीं वाचमुद्यासगो शिवामदस्ताञ्जुष्टान् देवेभ्यः शर्म मेद्यो शर्म पृथिवी शर्म विश्वमिदं जगत् शर्म चन्द्रश्च सूर्यश्च शर्म ब्रह्म प्रजापति भूतं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये यशो वदिष्ये तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्मात् अहमिदमुपस्तरणमुपस्तृण उपस्तरणं मे प्रजायैव शूरा भूयादुपस्तरणमहं प्रजायैव शूरां भूया सम्प्राणापानौ मृत्योर्मावाधं प्राणापानौ मावादिष्टं मधुवदिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुवदीन् देवेभ्यो वाचमुद्यासगो शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तच्छय्योरावृणीमहे यज्ञाय यज्ञपदये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शन्नो वातः पवता
नश्य गोरात्रिः प्रतिधीयता शमुषानो व्यच्छदुषमादित्यमुदेतु नः शिव नश्यन्तमा भव सुमृढीका सरस्वती देव्योमसन्दृशे इडायैवास्त्वधिवास्तु मत्वास्तु बन्तो भूयास्मम वास्तोष्ठित्स्म ह्यभास्तु स भूयाद्योऽस्मान् द्वेष्टियं च भयं द्विष्मः प्रतिष्ठासि प्रतिष्ठावन्त भूयास्मम प्रतिष्ठायाश्चिस्म य प्रतिष्ठः स भूयाद्योऽस्मान् वेष्टियं च भयं विस्मः आवातवाहि भेषजं विवातवाहि यद्रपः तगो हि विश्वभेषजो देवानां दूतयीयसे विमौ वातौ वात आसिन्धोरापरावतः दक्षं मे अन्य आवातु परान्यावातु यद्रपः ददो वातते गृहे मृतस्य निधिर्हितः ततो न धेहि जीवसे ततो न धेहि भेषजम् ततो नो मह आवह वात आवातु भेषजम् शम्भोर्मयो भोर्न हृदे प्रणयोगुं शिदारिषत् रस्य गृहोऽधितं त्वः प्रपद्ये स गुस्साश्वः सायन्मे अस्ति तेन भूः प्रपद्ये भुवः प्रपद्ये शुभः प्रपद्ये भूर्भुवः स्वभः प्रपद्ये वायुं प्रपद्ये नार्तां देवतां प्रपद्ये श्मनमाखणं प्रपद्ये प्रजापतेर्ब्रह्मघोषं ब्रह्म प्रपद्य ॐ प्रपद्ये अन्तरिक्षम् अपूर्वन्तरं बृहदग्नयः पर्वताध्ययवादस्वस्त्या स्वस्ति मान्तया स्वस्त्या स्वस्ति मानसानि प्राणापानो मृत्योर्मापादं प्राणापानो बालाज्येष्ठं मयि मेधां मयि प्रजा मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजा मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो दधातु युभिरक्तुभिः परिपादमस्मानरिष्टेभिरश्विना सौभगेभिः अन्नो मित्रो वर्णो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उदद्यौः अयानश्चित्रा भुवदूती सदा वृधः सखा यशजिष्ठया भृता हत्वा सत्यो मदना मगोहिष्ठो मत्सरन्धसः दृढाजिदारुजेवसु अभिजुणः सखीनामभिताजरितॄणा शतं भवास्योतिभिः वयः सुवर्णा उपसेदुरिन्द्रं प्रियमेधारशयो नाथबालाः अबध्वान्तवोर्नुहि मूर्ध्निजक्षर्ममुग्ध्यस्मान् निधयेव बद्धान् शन्नो देवीरभिषजापो भवन्तु भीतये शय्यारभिस्रवन्तु नः ईशानावार्याणां क्षयन्ते स्तरशनीना अपयाचामि भेषजम् सुमित्रानाप ओषधयः सन्तु दुर्मित्र तस्मै भूया सूर्योऽस्मान् वेष्टियं च वयं विस्मः पोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो
रथस्तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा जनः पृथिवी शान्ता साग्निना शान्ता सामे शान्ता शुचघोषमयतु अन्तरिक्षगो शान्तं तद्वायुना शान्तं तन्मे शान्तगो शुचघोषमयतु शान्ता साधित्येन शान्ता सामे शान्ता शुचघोषमयतु पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिर्दिशः शान्तिरवान्तरदिशः शान्तिरग्निः शान्तिर्वायुः शान्तिरादित्यः शान्तिश्चन्द्रमाः शान्तिर्नक्षत्राणि शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्गौः शान्तिरजा शान्तिरश्वः शान्तिर्पुरुषः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्ब्राह्मणः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः हरिः ओम् रामाय रामभद्राय रामचंद्राय வேதசே ரகுநாதாய நாதாய சீதாஹ்யாக்பதயே நமஹ என்று இதோ ஸ்ரீ கோதண்ட ராமசுவாமி வாரினுடைய வருடாந்திர பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு 9ஆம் நாளான இன்று இதோ இந்த காலை வேளையிலே சீதா லக்ஷ்மண ஹனுமன் சமேதராய் ஸ்ரீ கோதண்ட ராமசுவாமியில் இதோ ஸ்தபன திருமஞ்சன கைங்கரியத்திலே சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, பால், தயிர், தேன், இளநீர் என்கிற க்ஷீத்தல பொருட்களோடு மஞ்சள், சந்தனம் என்கின்ற வாசனை திரவியங்களோடு சேர்த்து திருமஞ்சனம் செய்யப்பட்டது. அடுத்ததாக இப்பொழுது சீதா தேவிக்கும் லக்ஷ்மண சுவாமிக்கும் ஹனுமன் ஸ்ரீ கோதண்டராம சுவாமிக்கும் துளசி மாலையை சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதோ அற்புதமான கைங்கரியத்தை சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். துளசி மாலை இல்லாமல் பகவானுக்கு துளசி என்றால் மிகவும் பிரியமல்லவா? அப்படிப்பட்ட அந்த துளசி மாலையை தான் இதோ இப்பொழுது சமர்ப்பித்தார். இதோ சேவிப்போம். பற்றேல் ஒன்றும் இல்லே பாவம் செய்து பாவியானேன், மற்றேல் ஒன்று அறியேன் மாயனே எங்கள் மாதவனே என்று திருமங்கையாழ்வார் பாசுரம் இட்டது போல் நாம் என்னென்ன பாப்பங்கள் செய்து இருக்கிறோமோ அது நமக்கே தெரியாது. இப்படி இருக்க நாம் வந்து இவரை தரிசிக்கும் போது பயப்பட வேண்டாம், என்னை தரிசித்த மாத்திரத்திலேயே உங்களது பாப்பங்கள் தொலைந்து போகும் என்று ஆறுதல் சொல்லுவது போல புன் சிரிப்போடு நிற்கிறார் ஸ்ரீ கோதண்ட ராமசுவாமி. மலைமேல் நிற்பவரோ தனது வலது கரத்தால் தனது திருப்பாதங்களை காட்டி நான் என்கிற அகங்காரத்தை விட்டு என்னை வந்து அடையுங்கள் என்றார். அப்படிப்பட்ட கோதண்டராம சுவாமி வாருக்கு இப்பொழுது ஷோடச உபச்சாரத்தை செய்து கொண்டுள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பக்தர்களே, இந்த பிரம்மோற்சவ சமயத்தில் நேரடியாகவோ அல்லது இந்த தொலைக்காட்சியின் மூலமாகவோ தரிசிப்பவர்களுக்கு பலன் நிச்சயம் உண்டு. புனர்ஜென்மமே கிடையாது. நேரடியாக வைகுண்டம் சென்று எம்பெருமானை அடையலாம். அவர்களுக்கு மோட்சம், சாம்ராஜ்யம் கிடைப்பது உறுதி என்கிறார்கள். அடுத்து இனி சக்கரத்தாழ்வாரை பற்றி பார்ப்போம். சுதர்சனம் என்கிற சக்கரத்தாழ்வார் ஆச்சாரிய ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் திருவாய் ஆழ்வாரின் போற்றி அருளிய ஸ்தோத்திரத்தில் ஸ்ரீ சுதர்ஷாஷ்டகம் கவிநயனமும் காவிய நயனமும் இணைந்து கேட்பவர் செவிக்கு இன்பம் அளிப்பதாய் அமைந்துள்ளது. அப்படி ஜெய 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 என்ற கோஷத்துடன் விழிவிற்றவேல் அமர்ந்திருக்கிறார் ஆச்சாரியார். அந்த சுதர்சன ஆழ்வாரின் பெருமையை என்னவென்று கூறுவது அல்லவா? ஒரு சமயம் காஞ்சிபுரத்திற்கு அருகே திருப்பக்குழியில் விஷம் ஜரம் வந்து மக்கள் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டார். அப்போது சுவாமி தேசிகன் இந்த ஸ்தோத்திரத்தையும் இத்துடன் இணைந்த ஷோடச ஆயுத ஸ்தோத்திரத்தையும் ஏற்றி சக்கரத்தாழ்வாரின் அனுகிரகத்தால் விஷ ஜுரத்தை விலக்கி மக்களை காப்பாற்றியதாக
பெரியோர்கள் கூறுகிறார். சபித்த விஸ்வபயாமயா என்று அந்த ஸ்தோத்திரத்திலேயே குறிப்பிடப்படுகிறது. பக்தர்களே, முக்தி தரும் நகரியரில் ஸ்ரீ வரதராஜன் பெருமானின் கோயில் ஸ்ரீ கபில தீர்த்தத்தில் நடைபெறுகின்ற சக்கரஸ்நான கைங்கரியத்தை தான் நாம் சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். இதோ சேவிப்போம் பகவானை. வெண்ணை அழிந்து குலங்கும் விளையாடும் புழுதியை கொண்டு சிந்தனை இன்றினார் உன்னை மேய்த்து கிடந்தே நீராட வாராய் என்று பெரியோர் பாடிய நீராட்ட பாசுரம். அதோ அப்போது நாம் பார்த்து கொண்டிருப்பது அந்த ஆழ்வாரின் கபில தீர்த்தம். அந்த நீர் பொங்கி வருவதை பார்க்கும் பொழுது அதற்கும் இந்த ராம காரியத்தில் ஒரு பங்கு உள்ளது அல்லவா? பக்தர்களே, பிரம்மோற்சவத்தில் முடிவாக வருவதுதான் சக்கர ஸ்நானம். இதோ நட்சத்திர ஹாரத்தியை சமர்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ஒரு யாகம் முடியவே செய்கிற ஸ்தானத்திற்கு தான் அவப்பிரதசானம் என்பார்கள். 9 நாளும் பிரம்மோற்சவம் என்பது ஒரு யாகத்திற்கு சமம். ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் இதற்காக அள்ளும் பகலும் உழைத்திருக்கிறார்கள். நேரடியாக இந்த க்ஷேத்திரத்திற்கு வந்து கலந்து கொள்ள முடியாமல் போனாலும் நாம் இருந்த இடத்திலேயே தரிசித்து கொண்டு இருக்கிறோம் அல்லவா? பக்தர்களே, நாம் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டபடி உற்சவம் என்றாலே அதி முக்கியமான சிரேஷமான யாகம் என்று கூட சொல்லலாம். ஏன், பகவத்கீதையில் எம்பெருமான் கூறியபடி கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் 3மே நிறைந்திருக்கிறது. பூஜை, வாகன சேவைகள், எம்பெருமானுக்கு செய்யப்படும் திருமஞ்சனம், அலங்காரம் இவை கர்ம யோகத்திற்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது. இதோ கும்ப ஹாரத்தியை சீதா, லக்ஷ்மண, ஹனுமன் சமேதராய் ஸ்ரீ கோதண்டராமசுவாமி வாருக்கு இதோ கும்ப ஹாரத்தியை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ஆஸ்தான மண்டபத்தில் பண்டிதர்களை கொண்டு நடத்தப்படும் அந்த உபன்யாசங்களே ஞான யோகம். பக்தர்களே, இந்த 9 நாட்களும் எம்பெருமான் எழுந்து அருளும் வாகனத்திற்கு முன்பாக ஆடிக்கொண்டும் பாடிக்கொண்டும் ஏன் பஜனை செய்து கொண்டும் எத்தனை பக்தர்களை நாம் தரிசித்தோம். அவர்களின் கைங்கரியங்களை மறக்க முடியுமா? இப்படியானதை பக்தி யோகம் என்று சொல்லலாம். அப்படி இந்த கலியுகத்திற்கு தபஸ், ஹோமம் இவற்றை விட பக்திக்கு தான் அதிகம் மகிமை. ஆகவே தான் இந்த தீர்த்த வாரியில் சக்கர தாழ்வாரை அவப்பிரதசானம் செய்வதற்கு முன்பாக எம்பெருமானுக்கும் அவரது தேவிமாருக்கும் இப்போது ஸ்தபன திருமஞ்சனம் நடைபெற்றது. அதன் பின்பு சுப முகூர்த்த சமயத்தில் சக்கர தாழ்வாருக்கும் அந்த புஷ்கரணியில் திருமஞ்சனம் நடைபெறும். அப்படிப்பட்ட அந்த சக்கரஸ்தான கைங்கரியத்தை தான் நாம் சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். பின்னர் பிரம்மதேவன் ஸ்ரீனிவாசனிடம், நான் உங்கள் சன்னதியில் 2 பெரும் ஜோதிகளை ஏற்றி வைக்கிறேன். மானிட நலத்திற்காக அந்த ஜோதிகள் உங்கள் சன்னதியில் எப்பொழுதும் எரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். நீங்கள் இந்த வெங்கடாச்சலத்தில் கலியுகம் முடியும் வரை இருந்து தொண்டர்களுக்கு தரிசனம் கொடுக்க வேண்டும். மேலும் நான் இப்போது தங்களுக்கு செய்யும் பிரம்மோற்சவத்திற்கு நீங்கள் சம்மதிக்க வேண்டும் என்றாராம். சுவாமியும் ஆகட்டும் என்று அதற்கு இசைந்தார். பிரம்மதேவர் விஸ்வகர்மாவை வரவழைத்து திருவிழாவுக்கு வேண்டிய தேவர்கள், வாகனங்கள், यद्भूतं यच्च भव्यं उदावृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य वृदन्दिरे त्रिपादोऽर्ध उदय पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वव्यक्रामत् शासनाकशने अभि तस्मात् विराजजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यविच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वद वसन्तोऽस्यासीराज्यं ग्रीष्मनिध्वः शरद्धभिः सप्तास्यासन् परिधयः 3 सप्तसमिधः कृताः
देवाय यज्ञं तन्वादाः अवर्धन् पुरुषं पशुं तैयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयश्रये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः सामान्यज्ञ पर्याप्त्यानन्तराय सर्वस्वमोदिरात्र उत्तममहद्भवति सर्वस्याप्ते सर्वस्य नित्ये सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति हरिः ओम् ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஸ்ரீ கோதண்டராமா என்று இதோ ஸ்ரீ கோதண்டராம சுவாமி வாரினுடைய வருடாந்திர பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு 9ஆம் நாளான இன்று இதோ இந்த காலை வேளையிலே சக்கரஸ்நான கைங்கரியத்தை சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். கபில தீர்த்தத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் பக்தர்கள் அனைவரும் கூட அதோ அங்கே பக்தி ஸ்ரத்தையுடன் அந்த சக்கரஸ்நான கைங்கரியத்தை செய்வதற்காக, பார்ப்பதற்காக, தரிசிப்பதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பக்தர்களே, நாமும் கூட வீட்டில் இருந்தபடியே ராமா 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 என்று அந்த ராம நாமத்தை ஜபித்துக் கொண்டே பகவானுடைய அந்த அற்புதமான சக்கரஸ்நான தீர்த்தவாரி என்கிற கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். திருவிழா அன்று வெங்கடாச்சலம் மக்கள் கடல் போல் காட்சியளித்தது. அப்படி இரவும் பகலுமாக சுவாமிக்கு வெகு விமர்சையாக திருவிழா நடந்து கொண்டிருக்க தொண்டர்கள் எல்லோரும் கோவிந்தா ராமா கிருஷ்ணா என்று நாராயணன் திருநாமத்தை உச்சரித்து சுவாமிக்கு காணிக்கை செலுத்துகிறார். விழா முடிந்த பின் பிரம்மதேவர் சத்தியலோகத்திற்கும் தொண்டைமான் தன் நாட்டிற்கும் போய் சேர்ந்தார்கள். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த வருடாந்திர பிரம்மோற்சவத்திலே இதோ நாம் இப்பொழுது சேவித்துக் கொண்டிருப்பது சக்கரஸ்நான கைங்கரியம். சகஸ்ர ஆதித்ய சங்காஷம் சகஸ்ரவதனாம் பிரபும் சகஸ்ராஷ்டம் சகஸ்ரம் பிரபத்யேம் சுதர்சனம் என்று அந்த சுதர்சன சக்கர தாழ்வாரை போற்றி அந்த சுவாமி தேசிகன் போற்றப்பட்டதே ஸ்ரீ சுதர்சன அஷ்டகம். ஏன் முதல் ஸ்லோகத்திலேயே இந்த பூமண்டலம் நிலையாக நிற்பதற்கு காரணமாகி இருப்பவர் ஜகதா அஷ்டகா காரணம் என்றும் சகல பாபங்களையும் ஒழிப்பவர் என்றும் நிக்கில கர்ம துர்ஷன என்றும் வாழ்த்துகிறார். அதாவது ஸ்ரீவன் நாராயணனே பரபிரம்மனும் என்பதை பாண்டிய நாட்டின் சபையில் நிரூபித்து பொருள்கிளியை பெற்றாலே பெரியாழ்வார். அவர் யானை மீது ஊர்வலம் வரும்போது இம்பெருமான் கருடனாய் வந்து பெரிய ஆழ்வாருக்கு சேவை தந்த போதும் அவர் வடிவாய் ஜோதி வளர்த்துறையும் பல்லாண்டே என்று காப்பிட்டார் அல்லவா? அதே போன்றுதான் சுவாமி தேசிக்கனும் இந்த சுதர்சன அஷ்டகத்தை அந்த சுதர்சனனை வாழ்த்தி வாழ்த்தி பாடியுள்ளார். அதைத்தான் நாம் இப்போது அந்த சுதர்சன ஆழ்வாருக்கு இப்போது நடைபெற்ற திருமஞ்சன வைபவத்தை நாம் தரிசித்தோம். பக்தர்களே, எம்பெருமான் போலவே இவரிடமும் கூட தானம், சக்தி, பலம், ஐஸ்வர்யம், தேஜஸ், வீரியம் என்கிற 6 குணங்களும் இயற்கையாகவே உள்ளதாம். அது மட்டுமல்ல, பரம்வியூகம் என்கிற திருமேனி உடையவர்களாம் சுதர்சனர். அதே போல் இன்னொரு ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகிறார், மந்திரம் சாஸ்திரம் படி பெரிய எந்திரங்களில் சக்கரத்தாழ்வாரின் திருவுருவம் வைக்கப்பட்டு சுதர்சன எந்திரம் என வழங்கப்படுகிறது. அது பக்தர்கள் வழிபடுவதற்கு அனுகூலமாக உள்ளது. அந்த எந்திரத்தில் சுதர்சன சக்கரத்தை ஆவாகனம் செய்து தன்னை வழிபடும் பக்தர்களுக்கு பலவிதமான நற்பயன்களை அழைக்கிறார் சுவாமி தேசிகன். சுதர்சனம் என்பது 6 கோணம் எந்திரத்தில் ஸ்திரமாக உள்ளாராம். சக்கர பிரதிஷ்டை என்கிறார். அது மட்டுமில்ல, சக்கர தத்துவ பிரதிஷ்டா எல்லாம் தத்துவங்களையும் அந்தர்மையாகி
விளங்குபவர் சுதர்சன ஆழ்வாரே. பக்தர்களே, இதோ அங்கே எம்பெருமானுக்கு ஷோடச உபச்சாரத்தை செய்த பின்பு சத்திரம், சாமரம், கண்ணாடி, குடை போன்ற அத்தனை விதமான உபச்சாரங்களும் நடைபெற்றது. அதோ இப்போது அகிர் புகையால் எம்பெருமானுக்கும் அவரது தேவியர்க்கும் நறுமணம் பூட்டுகின்ற அந்த அற்புதமான கைங்கரியத்தையும் சேவித்தோம். பக்தர்களே, இதோ இப்பொழுது அந்த சுதர்சன சக்கரத்தை சக்கரஸ்தான கைங்கரியத்திற்கு அனைவரும் ரெடியாகி மேல தாளத்துடன் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சேவிப்போம். ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சகஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராம நாம வரானனே ஜெய 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 என்று நாமும் கூட சேவிப்போம். அந்த அற்புதமான கைங்கரியத்தை திருப்பதியில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் கபில தீர்த்தத்தில் இந்த சக்கரஸ்தான கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதன் பின்பு சுப முகூர்த்த சமயத்தில் சக்கர தாழ்வாருக்கும் அந்த புஷ்கரணியில் திருமஞ்சனம் நடைபெறும். பக்தர்களே, எம்பெருமானுக்கு நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னபடி ஷோடச உபச்சாரங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது. இதோ இப்பொழுது தூப ஹாரதி வாசனை திரவியங்கள் சேர்ந்த நறுமண ஹாரதி எம்பெருமானின் ஹரிச்சந்திர திருமேனிக்கு இன்னும் நறுமூட்டுகிறார். அதை அடுத்து தீப ஹாரதி இருட்டை வெளிச்சமாக்குவது தீபம் அல்லவா? இருள் சூழ்ந்த அறையில் ஒரே ஒரு அகல் விளக்கை ஏற்றி வைத்தால் போதும், அந்த அறையே வெளிச்சமாகிவிடும். அதே போல் நம் மனதில் உள்ள அஜ்ஞானம் விளக்க இந்த ஜீப ஜோதி, இதை தொடர்ந்து நட்சத்திர ஹாரதி, அஸ்வினி, பரணி, கிருத்திகை என்று 26 நட்சத்திரங்கள் கூடிய இந்த நட்சத்திர ஹாரதியை சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதோ சேவிப்போம். அஜ்ஞானமாகிய இருளை விளக்க ஞானத்தை ஏற்றுவதுதான் ஒளி விளக்கு. ஆகவே இந்த ஞான விளக்கு இப்போது எம்பெருமான். ஆகவே அவருக்கு இப்போது தீப ஹாரதியும் சமர்ப்பித்தார். அடுத்து அஜ்ஞானத்தை கரைத்து அகங்காரத்தை கரைத்து கற்பூரம் காற்றிலே பறப்பது போல எம்பெருமானை நாம் நெருங்க வேண்டும் என்றே இந்த கற்பூரம் நமக்கும் உணர்த்துகிறது. பக்தர்களே, கங்கே ச யமுனே சைவ கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதே சிந்து காவேரி ஜலேஸ்மின் சந்நிதம் குரு என்பதற்கேற்ப சப்த நதிகளும் ஆவாகனமாயிருக்கும் இந்த மங்கள நீரை இப்போது எம்பெருமானுக்கும் தேவியர்க்கும் சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பகவான் அர்ச்சா அவதாரத்திலே பத்திரம், புஷ்பம், பலம், தோயம் என்று ஒரு பக்தன் தனக்கு பக்தியுடன் கொண்டு திருப்தி அடைகிறானாம். இதைத்தான் கீதையில் திருவாயாலேயே எம்பெருமான் அருளியுள்ளார். பத்திரம் என்றால் இலை, புஷ்பம் என்றால் பூக்கள், பழம் என்றால் பழங்கள், தோயம் என்றால் தண்ணீர். இதில் முதலில் வருவது என்ன? பத்திரம் அல்லவா? பாண்டவர்களின் வனவாச காலத்தில் குருவாசர் முனிவர் தன் பரிவார்களோடு கௌரவர்களின் மூத்தவரான துரியோதனனை சந்திக்கிறார்கள். பலவிதமான பக்ஷனையோடு ஒரு விருந்தே படைக்கிறான் துரியோதனன். ராஜா அல்லவா? போஜனமானதும் திருப்தி அடைந்த துர்வாசர் வேண்டியதை கேட்கும்படி சொன்னாராம். அதற்கு துஷ்டகுணம் படைத்து துரியோதனன் தாங்கள் வனவாசத்தில் இருக்கும் என் தமையனையான தர்மராஜாவிடத்திற்கு போக வேண்டும் என்று கேட்டாராம். துர்வாசனும் சம்பந்தித்து போய் பார்க்கிறார். நீராடிவிட்டு வருகிறேன், போஜனம் தயார் செய்யுங்கள் என்று சிஷ்யர்கள் கூட நீராட சென்று விட்டார். செய்வதை அறியாது திகழ்கிறாள் திரௌபதி. கண்ணை நினைக்கிறாள். அந்த நேரத்தில் வந்து நிற்கிறான் கண்ணன். தங்களுக்கு பசியாக இருப்பதே, சாப்பிட ஏதாவது இருக்குமா என்று கேட்க பாஞ்சாலிக்கு கண்களில் நீர் வந்து விட்டதாம். கண்ணன் கொடுத்திருந்த அக்ஷய பாத்திரத்தில் பாண்டவன் உண்ட பின் திரௌபதி சாப்பிட்டு முடித்தும் அடுத்த நாள் தான் திரும்பவும் அதிலிருந்து உணவு வரும். கண்ணனும் கொண்டு வா, அந்த பாத்திரத்தை நான் பார்க்கிறேன் என்றாராம். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த கலியுகத்தில் திரேதாயுகத்தில் அவதாரம் பண்ணின அந்த ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்தியே இதோ நமக்கு இப்பொழுது ஸ்ரீ கோதண்ட ராமசுவாமியாக எழுந்தருளி திருப்பதி நகரிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் நாம் சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று நாமும் கூட இதோ ராமச்சந்திர மூர்த்தியை சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம் சக்கரஸ்தான கைங்கரியத்திலே. ராமநாம தாரக்கத்தை நாமும் கூட வீட்டில் இருந்தபடியே சொல்லிக்கொண்டு பகவானுடைய கைங்கரியத்தை சேவிப்போம் வாருங்கள். ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலமாக தசரதனுக்கு
பட்டத்தரசிகளாக 3 மனைவி. गावो हजग्निरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं यददुः कतिधा व्यकल्पयन् खं किमस्य को बाहु का ऊरो पादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुख. హలో ఓం భూ అశాంశుపతితో శ్రీ సీతారామ గోవింద రామస్వామినః అమృతోత్సవాఖండకర్మణి వరుణ పూజాం కరిష్యే. ఓం ఏత శతం వరుణయే సహస్రం యజ్ఞ పాశావిదతా ఓం వరుణమావాహయామి ప్రజసమావాహయామి సక్తామృతమావాహ యాదస్పతిమా వరుణస్య ఇదమాసనం వరుణాయ నమః పాద్యం సమర్పయామి వరుణాయ నమః అర్ఘ్యం సమర్పయామి వరుణాయ నమః ఆచమనీయం సమర్పయామి. ధూపం దీపం. వినోద దర్పం ఓం अष्टप्नाध्यामुषभो अन्तरिक्षममिमीत परिमाणं पृथिव्या आसीदत्पित्वा भुवनानि सम्राट्पित्वेत्तानि वरुणस्य व्रतानि वनेषुप्यन्तरिक्षं तथा नवाजपर्वत्सुपयो अग्निगातो यच्चिद्धिते विटो यथा प्रदेव वरुणव्रतो मिनीव सिद्ध्य विद्यमे यच्चिन्तेदं वरुणदेव्येतने पित्रोऽहं मनुष्याचरामति अदित्ये यत्तवधर्मायुजो विममानस्तत्पादेन तो देवरी किताबादो यत्रिपुन्नति विगत्वागा सत्यमुदगन्न वित्वा सर्वथा विष्यतिरेव देवाता ते श्यामवर्णप्रियादः अवतेहेरोर्नवो विरवयज्ञे विनीमहे हविर्भिः स्वप्यवसरप्रजयतो राजन् शिशिरकृतानि उदोत्तमं वर्णपाठमस्मदवाधमं विमध्यमकृतधाया इमं मे वर्णत्रदेहवमध्याचमृतयामवत्सुराजे तत्तायामि ब्रह्मणा वन्दमानत्तदाधाते गतमानो हविर्भिः हेडमानो वरुणय बोध वन्नाग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडोऽवगातदेष्ठाः निदमस्योजुजानो विश्वा जातुं जिप्रमुज्जस्मत् सत्पन्नो अग्ने वमो भवोतेने दुष्टो हत्या बुडधो व्युष्टो क्षणो वर्णगम्भो भीम् त्वमग्ने अगाधिगाधन्मनदाहितः एते ततं वरुणगे सहस्रं यज्ञगा पादामृतदा पुरुत्रा ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु सत्यञ्चापि तातवसोऽध्यजायता समुद्रोर्नवः समुद्रादर्नवादति संवत्सरो अजायता रात्राणि विश्वस्य मिषतो वसि सूर्या चन्द्रमतो धातागता पूर्वमकल्पयतो पृथिवीं चान्तरिक्षमतो शुभः पृथिव्यागं रजत्तमान्तरिक्षे विरोधते विष्णुदापो वरुण पुणात्मकमर्षणः एतभूतस्य भव्ये भुवनस्य गोप्ता पुण्यकृतान् लोकानेषु मृत्योर्हिरण्मयो
दित्योर्हिरण्मयगोधकुत्रितगुं तुवः सुवशगुं सजाति आर्त्रन्वलदित्योतिरहमत्मि ज्योतिज्वलति ब्रह्माहमस्मि योऽहमत्मि ब्रह्माहमत्मि शिवाम्माञ्जो विश्वाः अकार्यकार्यवकीर्णे तेनो प्रोनः गुरुतल्पगः तस्मात् पापात् प्रमुच्यते रजो भूमिस्त्वमागोरोदयश्च प्रभवन्ति धीर् पुनन्तरुणय पुनन्तवदव पुनातु वरुण पुनात्मकवर्षणः आक्रात् समुद्रप्रथमेव धर्मं जलगन् प्रजाभवनत्कराजाः स्वामिनः स्वस्ति मंत्रार्था सच्चा सफला सन्ति ते भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तु देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री सीता लक्ष्मण हनुमत् समेत श्री कोदण्डराम स्वामिनः नवान्निक महोत्सव परिसमाप्तं क्रियमाण अवबृतोत्सव किञ्चकर्मणि यज्ञपि विद्यमाने आदित्यादि नवानां ग्रहाणां आनुकूल्यं पूजासुते भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तु जना सुखिनो भवन्तु तथास्तु सन्मङ्गलानि तथास्तु चक्रधारी चक्रस्नानं दिदे चक्रस्नानं दिदे चक्रधारी चक्रस्नानं दिदे चक्रधारी चक्रस्नानं दिदे चक्रधारी चक्रस्नानं दिदे ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ